हरे कृष्णा। सभी एकादशी की तरह सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों को देने वाली, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी है, एक सावन महीने के शुक्ल पक्ष में और एक पौष महीने के शुक्ल पक्ष में। इस दिन निर्जल निराहार या फिर फलाहार ग्रहण करके उपवास रखा जाता है। जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उन दोनों दंपति को मिलकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन अनाज, दालें, चावल, प्याज और मांसाहारी भोजन खाना सभी के लिए सख्त वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से हो जाती है और व्रती को 10वीं तिथि को दोपहर तक केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सुबह तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। पूजा करने के बाद सम्मानित ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही निर्धारित पारण मुहूर्त में व्रत का पारणा किया जाना चाहिए, यानी उपवास खोला जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले लोकप्रिय झूलन उत्सव भी सावन पुत्रदा एकादशी से शुरू होता है। झूले को लताओं और फूलों से खूबसूरती से सजाया जाता है और उसे झूले में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति को रखकर झुलाया जाता है। उत्सव का समापन श्रावण पूर्णिमा के दिन किया जाता है। श्रावण एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में वर्णित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस पवित्र व्रत को करके अनुष्ठानों और लाभ के बारे में बताया है। पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के विष्णु भक्त अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से भी इस एकादशी व्रत को करते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा करके बाल गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण में त्वाम महम शरणम गतम मंत्र का जाप यथासंभव कर सकते हैं और उसके बाद अंत में लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाना ना भूलें। भोग लगाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए और नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए 10वीं तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी पत्र जरूर तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र तोड़ते समय इन मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, मातस्तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। सुभद्रा और सुप्रभा तुलसी माता के ही नाम हैं। इनके अलावा आप ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले हमेशा जूते चप्पल उतार कर तुलसी माता को प्रणाम करने के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त गुरुवार को सुबह 10:28 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:39 पर। क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहेगी, गुरुवार और शुक्रवार को, लेकिन जो एकादशी गुरुवार के दिन पड़ेगी वह 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी हो तो उस तिथि को छोड़कर अगले दिन जिसमें द्वादशी तिथि में जो हो उस दिन उपवास रखना चाहिए। सभी के लिए शुभ होता है, चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो। इसलिए इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और अगले दिन यानी शनिवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। अब पहले जानिए शुक्रवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह
4:31 से लेकर 5:19 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल तक कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:56 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:40 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 अगस्त शनिवार सुबह 8:06 पर। सुबह 17 अगस्त शनिवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा 6:53 पर।